इस देश के बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, इस देश की रखवाली करते हैं। सरकार के शह पर हमारा इतिहास चुराया जा रहा है। हमारी बात ना मानते हुए राजपूत समाज पर भयानक रूप से लाठीचार्ज किया। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम भी राजपूत समाज ने किया। 80 टिकट पूरे देश में हमारे राजपूत समाज के काट दिए। लेकिन बाकी जो अन्य समाज हैं, यादव भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई सपा, और सहारनपुर तक हमारे समाज को बिल्कुल मट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। और इसका मतलब अब जवाब दिया जाएगा भाजपा को वोट को। रोष है कि हमारी राजनीतिक भागीदारी को खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हरियाणा से आए हुए हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम अमन राणा है जी। राणा जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजौन जिला कैथल से आया हूँ। क्या वजह है कि यहाँ पर जमा होने की, किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार के शह पर हमारा इतिहास चुराया जा रहा है। मिहिर बोझ प्रतिहार, जिनका पूरा कुल समाज वंशावली उनकी 25वीं पीढ़ी में अरुणोदय सिंह जी हैं, आज मौजूद हैं। उनका इतिहास चुराया जा रहा है, उनको गुज्जर बताया जा रहा है जी। तो इससे पहले ये महाकुंभ जो है कैथल में हुआ है, और कैथल में 19 जुलाई को सरकार के द्वारा जहां पर 10-15 हज़ार राजपूत इकट्ठा हुआ था, उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी और अपना राजस्थान, दिल्ली सभी राजपूत आया था। तो उसमें सरकार ने हमारी बात ना मानते हुए राजपूत समाज पर भयानक रूप से लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे बहुत से नौजवानों को, बुजुर्गों को चोटें आई। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे? हमारी मांगे ये है भाई, जो ये सरकार के द्वारा हमारे बहुत से महापुरुषों को भिन्न भिन्न जातियों का बताया जा रहा है, जो कि क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, और ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कहीं हमारे को गुज्जरों को से मिहिर बोझ जी को गुज्जर बताया जा रहा है, इस तरह से वो राणा पुंजा जी को भील बताया जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे जी। आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर राजीव सिंह है, मैं मेरठ से आया हूँ जी। जी भैया। ठाकुर साहब, बात हो रही राजनीतिक भागीदारी की। आगे हमारा जो है पॉलिटिकल जो वो है उसको खत्म किया जा रहा है। ऐसा है भैया, राजपूत समाज हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है और हर समाज की उसने रक्षा की है। इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम भी राजपूत समाज ने किया। लेकिन कुछ लोग दलाल जो बैठे हैं, पैसे में टिकट बेच रहे हैं, हमारे क्षत्रिय समाज को उन्होंने पैदल कर दिया है। 80 टिकट पूरे देश में हमारे राजपूत समाज के काट दिए। जहां हम 50-50 साल से सांसद थे, जहां पे हमारे गाजियाबाद सीट से धनबाद, रांची, वहाँ जो 50 साल से जो प्योर राजपूत सीट है, जहाँ पे हम 8-8, 10-10 लाख की संख्या में, वहाँ पे भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसी के विरोध में हम आए हैं। जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये ठेका हमने नहीं उठाया हुआ। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तो यही हमारी मांग है, यही हम डिमांड है। इसीलिए हमारा ये आक्रोश है, भारी आक्रोश, कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। जहां हमें मिलेगा हम वहां जाएंगे। तो आप कहाँ से? आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम सुगम चौहान है, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। हम यहाँ सब अपने स्वाभिमान के लिए आए हैं बेसिकली। द थिंग इज़ कि हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए सबसे आगे रहा हमारा समाज। हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी नहीं बनाई। हमें हिंदुओं का नमक चटा दिया गया कि आप राजपूत, आप हिंदू हो, और हमने हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा की। लेकिन बाकी जो अन्य समाज हैं, यादव भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई सपा, और अपने समाज को कहां से कहां ले गए। दलित भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई बसपा, अपने समाज को आगे ले गए। ऐसे ही जाट भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई आरएलडी, और आज बराबर में बैठे हैं। इसी तरह थोड़ी भागीदारी लेके अनुप्रिया पटेल समाज ने अपनी पार्टी बनाई, वो मोदी जी के साथ बैठती हैं। निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद, बघेल जी हैं, मतलब सबने अपनी पार्टी बनाई और सबने अपनी भागीदारी ले ली। और कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड बोला जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और मोदी जी कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो उस हिसाब से तो सारे टिकट हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन लेके गाजियाबाद से और सहारनपुर तक हमारे समाज को बिल्कुल मट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। कोई हमारी भागीदारी नहीं है, कोई हमारा एमएलसी नहीं। हमारे नेताओं ने दंगों में सबसे आगे
साथ दिया समाज का, हमारे नेताओं को बिल्कुल रासुका लगा दी गई, धरातल पे ले गए और आज हमारी कोई कहीं पे भी हमारी मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही हमारा कोई एमएलसी है, ना हमारा विधायक है, ना सांसद है, ना कोई पद है। और इसका पूरे समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और इसका मतलब अब जवाब दिया जाएगा भाजपा को वोट को। और इन लोगों के झंडे हमने जब उठाए हैं जब इनको मतलब गांव की भाषा में कह दूं तो कुत्ता नहीं पूछता था बीजेपी को, जब हमने इनके झंडे उठाए हैं। हमारे पुंडीर साहब सन 1991 में विधायक रहे, उसके बाद ठाकुर अमरपाल सिंह मेरठ से रहे, आज हमें कोई नहीं पूछता। और ये पैराशूट से कैंडिडेट लाते हैं, अपना लैंडिंग करा देते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। अरुण गोविल उन्हें कौन जानता है, क्या कर लेंगे, 72 साल उनकी उम्र है। ऐसे ही मतलब कहीं पे हमारा समाज को बिल्कुल धरातल पे ले जाने का काम कर रहे हैं। SC ST कानून हमारे खिलाफ बना दिया, हमारा कोई आरक्षण नहीं है, चकबंदी कर दी, हमारी जमीनें छीन ली, हमारी 525 रियासतें हमने देश के लिए दे दी। तो हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आज क्या उम्मीद है, क्या फैसला लिया? आज फैसला यही है बस, बीजेपी को जो हमारी समाज इज्जत करेगा, जो हमारे बड़े फैसले लेंगे उसका सम्मान करेंगे, और जो पार्टी हमारे समाज को तहरीर देगी हम उसको साथ रहेंगे। आपका नाम? मेरा भैया अमित चौहान नाम है। चौहान साहब कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ जी, DK भाई हमारे साथ आए सब जी। तो क्या वजह है, क्यों आए आज? ये तो हमारे समाज के जो खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो हमें बिल्कुल अलग करा जा रहा है, बिल्कुल ये सरकार हम लोगों के हर में खिलाफ रही है। पहले तो इन्होंने जो कोर्ट का फैसला था उसको SC एक्ट को लागू कर दिया, जो हमारे पे थोप दिया, वो हमारे पे नहीं, वो जनरल कास्ट पे सभी पे थोप दिया गया है, जिसमें कि ऐसा कानून बना दिया कि भविष्य में उसको कोई भी नहीं कर सकता। जिसमें कि वो जो कानून जो लगाता है, SC एक्ट लगता है, उससे पूछ के देखे, बिना किसी कारण यदि किसी ने कुछ कहा भी दिया, उसको कुछ वो हो गया तो 6 महीने की सजा, नॉन अवेलेबल वारंट है उसका। तो ये बताइए 6 महीने बाद उसको पता भी चला कि यदि वो उसमें कोई सरकार कहती है कि उसने कोई वो नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो 6 महीने जो उसके खराब है उसकी भरपाई कौन करेगा? और उसको लड़ने के लिए भी 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे कानून हमारे खिलाफ बना दिए इस गवर्नमेंट ने, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है। तो ये हमारे हमेशा दुश्मन रही है सरकार, जो अब इसका जवाब हमारे इसलिए मंच पे यहाँ जो भी हमारे बड़े हैं निर्णय लेंगे। यदि हमारा इस चीज को हमारे खिलाफ रहेगी तो हम भी इस सरकार को रहने नहीं देंगे। जी ठाकुर साहब, क्या निर्णय हुआ है? निर्णय राष्ट्रवाद का हुआ है। राष्ट्रवाद देखो, इस देश में पार्टीवाद नहीं चलेगा, इस देश में पार्टीवाद नहीं चलेगा, इस देश में राष्ट्रवाद चलेगा, इस देश में जातिवाद नहीं चलेगा, इस देश में राष्ट्रवाद चलेगा। और हमारे भाई इस राष्ट्र को बचाने के लिए इस देश के बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, इस देश की रखवाली करते हैं। यदि कभी भी मान सम्मान और स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी तो ऐसे महाकुंभ हर रोज भरे जाएंगे जब तक सरकारों को अकल नहीं आएगी। क्या निर्णय लिया है पंचायत? निर्णय लिया है कि जो भी हमारे स्वाभिमान और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करा गया उसका इस चुनाव में बदला लेंगे। कौन से दल के साथ जाने का निर्णय लिया? कोई दल नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा उसे वोट देंगे। राजपूत किसी पार्टी का नहीं है, राजपूत ने देश बनाया, देश राजपूतों का है। 36 बिरादरी के अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के उस देश को बचाने का काम करेंगे। ये थे ठाकुर पूरन सिंह, जो कह रहे हैं कि हम भाजपा का बायकॉट करेंगे, जो भाजपा को हराएगा उसे जिताएंगे। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।